अब से कुछ दिन पहले कतर ने इंडिया के चंद नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया जासूसी का कि वो इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे हैं और इसी इल्जाम की बेस पे उन्होंने सजाए मौत भी अनाउंस कर दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है। ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर ये तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती है और वो हम उसके लगाती है। और यानी ये जो आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है। अभी और भी चीज़ें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी। और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले भी चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे। लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है। और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं यार, इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी को। हम इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं, तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होके कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे। इंडिया दूसरी साइड पे जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से खिलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है, हमें ये बताया जा रहा है। हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहाँ पे गए, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे। क्या लगता है कि इकोनॉमिकल लिहाज से अगर हम बात करें, GDP के लिहाज से अगर हम किसी भी सेक्टर से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं। क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये आपने भी सुना होगा या कहीं से पढ़ लिया होगा, बाकी आपको GDP या किसी चीज़ का पता है? मुझे पता है। कोई नहीं पता? पता मुझे। ओ भाई छोड़ें, जिस मुल्क में एक जो ठेले वाला है वो QR कोड से पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है, कौन से मुल्क का?
जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं। और हम जो हैं अभी तक फंसे हुए हैं कि ये मास्क लगा के नहीं आया तो यार पीछे जाएं, वो 5 रुपए का हमने कमीशन तय किया, वहाँ से मास्क लगवा के आएँ। किस इकानमी की आप बात करेंगे, कौन सी इकानमी होगी आपकी? फैक्ट्स है वैसे। ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब मैं चूँकि PhD लोगों को लीड करता हूँ तो आपके हथे चढ़ गया हूँ। बहरहाल गुजारिश है कि इस मुल्क में तो इकानमी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें ना कि हम इकानमी की बात, तो इकानमी का लफ्ज़ ही हमारे बहुत दूर खड़ा है अभी, इकानमी जिसको इकानमी बोलते हैं, इसलिए हमें इस बात नहीं कर सकते। हम बात करेंगे तो ही आवाम को, हमारे आने वाले जनरेशन को, जहाँ पर वो यूट्यूब पर और चीज़ें देखती और वीडियोस देखती हैं, उनके हाथ पे ये वीडियो लग जाएगी तो किसी टीचर ने हमें इकोनॉमिक पर गाइड किया, तो ये बातें भी होंगी। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे हैं, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर, यह तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती है और वो हम उसके लगाती है। और यानी ये जो इकानमी ये होती है जब मुझे मेरे मुल्क का एहसास हो, मुझे सिर्फ अपना एहसास है, ठीक है। इकानमी उस वक्त डेवलप होती है जब मुझे ये एहसास हो कि ये पौधे मेरे लगाए हुए हैं, ये मैंने इधर कचरा नहीं फेंकना। ये कॉइन्स मैं एक लेता हूँ, मैं उन्हें कहूँ यार 5 रुपये ज़्यादा ले लें, मेरे मुल्क पे लग रहे हैं, अगर मुझे इसका यकीन हो कि मेरे मुल्क पे लगेंगे, ठीक है, तो फिर मैं मुल्क को फ्लोरिश करूँगा। हम